हेलो एवरीवन, हेलो माय लवली सोर्स। देखिए जी, आपके मन में ना बहुत ज़्यादा ये विचार चलते होंगे कि भगवान हमारी नहीं सुनते हैं, भगवान हमारी बात नहीं मानते हैं, भगवान हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये सब चीज़ें लगती होंगी, क्योंकि हमारे मन में भगवान के लिए वो संपूर्ण भाव नहीं होता है, वो संपूर्ण समर्पण नहीं होता है, जिसकी वजह से कई बार हमारी प्रार्थनाएं तुरंत नहीं सुनी जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार हमें वेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार हमारे कर्मा जिस तरह के होते हैं, जो कि हमने शायद बहुत सारे बैड कर्मास कर रखे होते हैं, और जिसकी वजह से भी भगवान शायद अभी उस समय हमारी चीज़ें नहीं सुन रहे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको ना 2-3 उदाहरण बताऊंगी कि भगवान हमारी कैसे सुनते हैं और किस तरह से भगवान हमें ऐसी मुसीबत से निकालते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है कि भगवान ने ये किया तो किया कैसे। एक व्यक्ति था, ठीक है, वो कहीं जा रहा था और बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बस में चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वो बस में चढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रखा था। तो उसने एकदम से भगवान को कॉल किया कि भगवान मुझे यहाँ से प्लीज़ बाहर निकालें, ना तो यहाँ मैं बस में चढ़ पा रहा हूँ, ना मैं यहाँ पर बस में मुझे कोई सीट मिल पाएगी। तो उसी समय आप यकीन नहीं मानेंगे, एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं और वो उतनी भीड़ में सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को अपना हाथ पकड़ाते हैं, और उस व्यक्ति को अपना हाथ पकड़ाकर वो तुरंत उसको ऊपर खींच लेते हैं और फिर साथ ही साथ उसको सीट भी देते हैं। तो ये क्यों हुआ? संपूर्ण भाव, संपूर्ण समर्पण के कारण हुआ, क्योंकि उस व्यक्ति का संपूर्ण भाव, संपूर्ण समर्पण अपने परमात्मा के प्रति था, जो कि भगवान इतनी भीड़ में से भी उस अकेले उस इंसान को निकालकर वहां से ले गए, और उस व्यक्ति को वो सीट भी थी। तो भगवान के लिए अगर आपके मन में संपूर्ण समर्पण है, आप संपूर्ण समर्पण भाव से भगवान के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, तो डेफिनेटली भगवान आते हैं और आपकी मदद करते हैं किसी ना किसी रूप में, क्योंकि भगवान खुद तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में आकर आपकी प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं और आपको वहां से बाहर भी निकालते हैं। ऐसे ही एक और व्यक्ति था, वो कहीं जा रहा था और उसको लग रहा था कि शायद आज मुझे अपने घर पहुंचने में देर हो जाएगी, या मैं अपने घर बहुत मुश्किल से पहुंच पाऊंगा, या मुझे कोई साधन नहीं मिल पाएगा अपने घर पहुंचने का। लेकिन आपको पता है कि उसी समय उसने ये सोच ही रहा था कि उसके लिए एक गाड़ी आई और उसने बोला कि क्या आपको वहाँ जाना है, मैं आपको वहाँ तक छोड़ सकता हूँ। और वो इंसान उस गाड़ी में बैठकर वो अपने उस डेस्टिनेशन पर पहुंचा जहाँ पर उसको पहुंचना था। ये क्यों हुआ? उसके संपूर्ण समर्पण के कारण, संपूर्ण भाव के कारण। उसने सिर्फ सोचा ही था कि मैं क्या वहाँ पहुँच पाऊँगा, क्या मुझे पैदल तो नहीं जाना पड़ेगा, क्या मैं इतनी दूर जाने में मुझे बहुत समय लग जाएगा, मैं कैसे जा पाऊँगा। तो उसने भगवान से मदद की, प्लीज़ मेरी प्रार्थना की, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं कैसे जा पाऊँगा, प्लीज़ मेरे लिए मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर निकालिए। तो तुरंत वहाँ पर एक गाड़ी वाला आता है और वो उस इंसान को अपने साथ बिठाकर ले जाता है, जहाँ पर कहाँ उस व्यक्ति को कोई साधन नहीं मिल रहा था जाने के लिए, कोई ऑटो, कोई रिक्शा, कोई गाड़ी, कुछ नहीं मिल रहा था। वहाँ पर भगवान ने खुद उसके लिए एक ऐसी गाड़ी भेजी जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी, और जिसने उसको इतनी जल्दी छोड़ दिया कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा जहाँ पर उसको पहुंचना था। तो इस तरह के उदाहरण हैं जो कि भगवान करते हैं अपने भक्तों के साथ। अगर आपका संपूर्ण समर्पण है ना अपने भगवान पर, और आप उनके लिए वैसे ही समर्पित रहते हैं जैसे कि आप अपने कार्य के लिए समर्पित रहते हैं, अपनी फैमिली के लिए समर्पित रहते हैं, अपनी खुशियों के लिए समर्पित रहते हैं। देखिए, जब भी आपके जीवन में ना खुशियाँ आती हैं, जब भी आपके जीवन में अच्छे पल आते हैं, जब भी आप कोई सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, तो उस समय आप भगवान को भूल जाते हैं। ठीक है, अगर आप उस समय भी भगवान को याद रखें ना कि भगवान हमारे साथ है, हमारे साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, या हमारे साथ ही हैं, या अगर आपके उस समय भगवान की पूजा का समय है और आप उसको छोड़कर सेलिब्रेशन में लगे हैं, या आप करते हैं बाद बाद में कर लेंगे, भगवान कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी भगवान को बुरा लगता है, क्योंकि वो भी आपकी फैमिली का एक हिस्सा होते हैं, वो भी आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने ही आपको बनाया है, आप उनके सहारे ही चल रहे हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं ना, तब हम भगवान को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, भगवान कहाँ जा रहे हैं, या पूजा ही तो करनी है। तो हम इस तरह के भाव रखते हैं, जिससे क्या होता है, भगवान को भी बुरा लगता है कि भाई मेरा भक्त जो है खुशियाँ मिलने पर मुझे ही भूल जाते हैं, तो और दुख आने पर आप सारा दिन भगवान का नाम जपना भी बंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में भगवान आपसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि परिस्थिति कोई भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, आप प्लीज़ उनको कभी भूलें ना, उनके लिए संपूर्ण भाव रखें, संपूर्ण समर्पण रखें। आप जिस भी स्थिति में हैं, वो आपको उस हर स्थिति से बाहर निकालेंगे। आप सुख में हैं तो आपको और सुख देंगे, आप दुख में हैं तो आपको उस दुख की स्थिति से इतनी आसानी से बाहर निकाल देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये रीडिंग बनाने का आज सिर्फ यही मकसद है कि यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कभी भी भगवान के लिए ना अपने भाव को कम मत होने देना, कभी भी भगवान के लिए अपने भाव को ख़त्म मत होने देना, क्योंकि भगवान सुनते हैं और ज़रूर सुनते हैं, लेकिन सुनते भी उन्हीं की हैं जो सच में भगवान को प्यार करते हैं, जो सच में उनके लिए संपूर्ण समर्पण दिखाते हैं, जो सच में अपने आप से पहले उस भगवान को रखते हैं जिसने उनको बनाया है, अपने उस परमात्मा को वो उतना ही प्यार देते हैं जितना वो शायद अपने
पर्सन को देते हैं, शायद वो अपने घर वालों को देते हैं या अपनी उन चीज़ों को देते हैं जिससे वो प्यार करते हैं। तो भगवान डेफ़िनेटली हर रूप में आकर फिर उनकी मदद करते हैं। हर चीज़ से भगवान उनको फिर हर चीज़ से भगवान उनको भरपूर भर देते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता है कि उनकी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ, इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ कहाँ से रही है, क्योंकि वो सब कुछ भगवान की देन होती है। इसलिए अगर भगवान के प्रति थोड़ा-सा भी आप में आस्था कम हो गई है या थोड़ा-सा भी आपका मन भटक गया है या भगवान की तरफ नहीं लग रहा है या भगवान की तरफ आप थोड़ा-सा ऐसा फ़ील करते हैं मुझे पूजा नहीं करनी है, मुझे भगवान को नहीं मानना है, नहीं, आप करिए, ठीक है? एक भाव से करिए, प्रेम से करिए, ये सोच के करिए कि नहीं ये मेरे लिए ये यही सब कुछ है, ठीक है? आप उनको अपने दोस्त बनाइए, अपना कोई बड़ा बना लीजिए या कुछ भी बना लीजिए, आप उनको कुछ भी मान लीजिए, अपना माँ मान सकते हैं, बाप मान सकते हो, जो मर्ज़ी आप उनको मानिए, ठीक है? लेकिन आप एक बार संपूर्ण समर्पण के साथ उनके साथ अगर जुड़ जाते हैं और उनको अपना कुछ मान के उनके लिए आप अगर कार्य करने लग जाते हैं, तो भगवान स्वयं आके आपके सारे कार्य पूरे करते हैं। अगर ये रीडिंग आप तक आई है, तो प्लीज़ इस पॉज़िटिव रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा और अपने भगवान का नाम कमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।